हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई क्लास के अंदर। तो जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर जब अपन डीसी जनित्र पढ़ रहे थे, तो जहाँ तक अपन ने जोड़ा था अपन उसी से आगे अब रिकवर करेंगे, उससे आगे जितना अपन ने बच गया था। देखो मैंने दो चैप्टर है जो इक्वल लेकर के चल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर भी और डीसी जनित्र भी। डीसी जनित्र हाँ ज़्यादा चल रहा है मानता हूँ। तो अब अपन डीसी जनित्र जो है आगे चलाते हैं, उसे जल्दी से उसे कंप्लीट करते हैं, ताकि और भी अपने पास बहुत कोर्स पड़ा है तो अपने को बहुत कुछ कवर करना है। तो अभी अपन डीसी जनित्र जो है वो अपन उसे कंटिन्यू करते हैं। तो डीसी जनित्र के अंदर अपन जो जनित्रों के पार्ट्स पढ़ रहे थे कि जैसे कंपाउंड जनित्र हो गए, फिर कंपाउंड जनित्र के अंदर और भी अपन ने अंडर कंपाउंड जनित्र पढ़ा था लास्ट में। तो वो सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली थी। तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो वो जा कर के वीडियो देख लेना, तो ताकि आपको वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें पहले कवर हो जाएंगी, तभी जा कर के आपको आगे की चीज़ समझ में आ पाएगी। तो अब जो है ना आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो केवल एक ही टॉपिक होने वाला है और उसी को आज अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसे कवर करेंगे। तो वो टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन जिसे अपन आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलते हैं हिंदी के अंदर, आर्मेचर प्रतिक्रिया, इंग्लिश में आर्मेचर रिएक्शन। देखो अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये असल में होता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो देखो आर्मेचर रिएक्शन के बारे में अपन समझते हैं। जैसे अपने पास में एक जनित्र है, तो अपने पास एक जनित्र है, इसके अंदर दोनों तरफ पोल्स लगे हुए हैं। इस जनित्र के दोनों तरफ पोल लगे हुए हैं और बीच में इसके स्थापित होता है आर्मेचर। इसके बीच में आर्मेचर स्थापित है। अब जनित्रों के अंदर क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं ये लगाए जाते हैं बड़े प्रकार के जनित्रों में, लेकिन अगर छोटे प्रकार के जनित्र हैं उसमें पोल की जगह पर परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, क्योंकि जनित्र के आर्मेचर में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम होता है वो काम करते हैं परमानेंट मैग्नेट छोटे प्रकार के जनित्रों में। लेकिन अगर बड़े प्रकार के जनित्र होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फील्ड पोल लगाए जाते हैं। फील्ड पोल क्या करते हैं, जैसे ये फील्ड पोल हो गए। ये फील्ड पोल क्या करेंगे, जब अपन इसमें धारा देते हैं तो ये मैग्नेट बनाते हैं। वहाँ पर क्या था, परमानेंट मैग्नेट से काम चल रहा था, यहाँ पर वो मैग्नेट बनाते हैं जिससे कि ये आर्मेचर जो है मैग्नेटिक फील्ड में घूम सके। तो अब बात करते हैं अपन आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जैसे आर्मेचर है, ये जब आर्मेचर किसी प्राइम मूवर से घुमाया जाता है, ये आर्मेचर किसी प्राइम मूवर से जब अपन इसे घुमाएंगे, घुमाने से क्या होता है कि घुमाने से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अंदर जो अपन ने जो पोल्स लगा रखे हैं वो मैग्नेट बनाएंगे। मैग्नेट के कारण क्या है, देखो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी परमानेंट मैग्नेट या मैग्नेट के पास में आप किसी कॉइल को ला करके उसे बार बार गुजारो, तो उसमें क्या होगा, कॉइल के अंदर विद्युत धारा बनने लग जाती है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जब आप इसके ये दोनों जब कॉइलों के मध्य जब आप आर्मेचर को घुमाते हो, कॉइलों के बीच में जब आर्मेचर घुमाओगे, आर्मेचर के घूमने से क्या होगा, आर्मेचर घूमने से होगा कि इसकी जो कॉइलें हैं, इसके अंदर जो कॉइलें लग रही हैं वो कॉइलें, उनके कॉइलों से क्या होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने लगेगा जो कि अपन को आउटपुट में मिलता है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक बात जो मैंने पहले बता चुका कि ये जो अपनी कॉइल है इसमें बाहर से करंट लिया, मैग्नेट बनाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में चालक कुंडली के घूमने से, चालक कुंडली के घूमने से क्या होगा, इसके जो चालक वाइंडिंग्स है उसके अंदर मैग्नेट बनने लगेगा। तो ये तो थी बेसिक बात। अब बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। देखो आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अपने पास में एक फील्ड वाइंडिंग है,
ये अपने पास एक वाइंडिंग है। अब इससे जुड़ी हुई होती हैं और भी कई सारी वाइंडिंग्स। ये वाइंडिंग्स किसकी हैं? ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। मैंने क्या किया, उस आर्मेचर को गोल जैसे वाइंडिंग कर रखी थी उसे खोल के ये सीधा रख दिया, बस इतना ही किया है। इसमें क्या होता है कि ये तीनों, जैसे मान लो ये 3 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये वाइंडिंग्स, इनमें क्या है, जब आर्मेचर जब किसी में घूम रहा है, जब आर्मेचर जो है ये स्टेटर के अंदर जब आर्मेचर घूम रहा होता है तो क्या होता है, जो पोल्स जो हैं आर्मेचर के, जो सॉरी जनित्र के जो पोल हैं उसके ऊपर आर्मेचर की कोई भी एक वाइंडिंग ही संपर्क में रह सकती है। जैसे मान लो ये आर्मेचर है, ये जैसे स्टेटर है, ठीक है, इसके बीच में आर्मेचर है, इस पे वाइंडिंग कर रखी है, ये इस पे वाइंडिंग है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो पोल्स होंगे, जो पोल्स होंगे उन पोलों के अंदर, उन पोलों के संपर्क में, उन पोलों के संपर्क में कोई भी 2 वाइंडिंग, मान लो 2 पोल हैं तो कोई भी 2 वाइंडिंग ही संपर्क में ज़्यादा रह पाएंगी, बाकी की जो वाइंडिंग्स होंगी वो फ्री रहती हैं, वो अलग रहेंगी। फिर जैसे जैसे ये घूमेगा, घूमने के साथ में और 2 संपर्क में आ गई तो 2 डिस्कनेक्ट हो गई, 2 संपर्क 2 डिस्कनेक्ट हो जाती है। और यही जो सिस्टम होता है यही होता है इसमें कम्यूटेटर के अंदर। कम्यूटेटर में क्या होगा कि जैसे कम्यूटेटर में क्या होता है, जैसे अपने पास ये कम्यूटेटर है, जैसे अपना आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर कम्यूटेटर स्लॉटों में बटा होता है। आर्मेचर में जो कम्यूटेटर है वो कई भागों में बटा हुआ होता है। उसके होने से क्या होता है कि जैसे अपने पास में एक वाइंडिंग इससे कनेक्ट थी तो दूसरी इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे सारी की सारी ऐसे सारी कनेक्टेड रहती हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ब्रश अपन इससे कांटेक्ट में रखते हैं, ब्रशों के कांटेक्ट में अपन रख रहे हैं तो कोई भी एक वाइंडिंग, एक वक्त पे कोई भी एक वाइंडिंग का जो अपन विद्युत धारा है वो अपन एक बार में ही ले सकते हैं और एक ही वाइंडिंग को दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे की वाइंडिंग्स की जो विद्युत धारा है वो अपन एक साथ ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, अब ये एक की ले पा रहे हैं तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये इस वाइंडिंग का करंट, इस वाइंडिंग का जो करंट है वो कम्यूटेटर या ब्रशों के थ्रू अपने को आउटपुट में मिल रहा है। इसमें ब्रश कनेक्टेड है, ब्रशों से अपन इस वाइंडिंग का आउटपुट ले पा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की वाइंडिंग्स होंगी, बाकी की जितनी भी वाइंडिंग है, ये सारी वाइंडिंग भी इस जो अपने पास में फील्ड पोल है, अपने पास जो फील्ड पोल है उसके संपर्क में तो घूम रही है, उसके संपर्क में घूम रही है। एक बार में इसका करंट लिया तो दूसरी बार में मान लो दूसरी वाइंडिंग बदलती गई, लेकिन जो बच गई उसका मतलब ये नहीं होता कि जो वाइंडिंग बच रही है वो करंट आउटपुट निकालेगी ही नहीं, वो भी तो आउटपुट निकालेगी। वो क्यों निकालेगी? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में है तो ये तो आउटपुट, एक वाइंडिंग का आउटपुट अपन ने यूज कर रहे हैं, बाकी की जितनी भी वाइंडिंग है उसमें किसी का भी आउटपुट अपन यूज ही नहीं कर रहे। तो वो जो विद्युत धारा बन रही है, वो धारा क्या करेगी, जैसे अपने पास ये कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, तो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, तो वो जो बची हुई धारा थी वो धारा क्या करेगी, इसका जो ईएमएफ होगा, जो फील्ड पोल थे, फील्ड पोल का जो ईएमएफ है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। वो बची हुई जो धारा होती है वो सारी की सारी इस फील्ड पोल की वाइंडिंग के अंदर जाने लगेगी। अब वाइंडिंग के अंदर जाएगी तो मान लो जैसे अपन के पास में एक वाइंडिंग है, इसके अंदर अपन आउटपुट अपन अंदर से दे रहे हैं, अपन वाइंडिंग के अंदर करंट दे रहे हैं, और फिर कहीं से
कोई दूसरा करंट इसके अंदर आने लगे, इसके अंदर आने लग जाए, मतलब एक कॉइल है उसके अंदर अपन ने करंट दे भी दिया और कहीं से वो दूसरा करंट है उसके अंदर आने लग गया, अंदर जब आने लगेगा तो उससे क्या होगा, प्रतिरोध बनेगा, जिसका मान ज़्यादा होगा, जिस करंट का मान ज़्यादा होगा वो अपना मान लॉस करके और चल देगा। तो ये जो होगा इसमें क्या होगा, जो बचा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड थी, जो धारा थी, बची हुई धारा, बाकी के कॉइलों की बची हुई धारा वो चली जाती है इस कॉइल के अंदर, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर चली जाएगी, जिससे क्या होगा, अपन जो धारा उससे वापस ले रहे हैं या वापस दे रहे हैं उसमें वापस जो दे रहे हैं अपन फील्ड वाइंडिंग को जो करंट दे रहे हैं वो लॉस होने लगेगा, वो उसका मान कम हो जाएगा, वो प्रतिरोध बन जाएगा, उसके अंदर प्रतिरोध होने से इसका मान कम हो जाएगा। तो ये लॉस कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन, इस लॉस को कहते हैं। अब देखो अपन फिर भी कोई चीज़ होती है जो समझ नहीं आती, तो अब अपन है ना उसे और सिंपल बना करके उस चीज़ को समझते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को और भी सिंपल बना करके समझते हैं। देखो ये जो थी ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है, ये सब चीज़ें समझने में, हो सकता है कि ये चीज़ें एक बार में समझ ना आए, दोबारा उसको रीड करो, हर बार रीड करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना वैसे वैसे चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके समझ आए, वो धीरे समझ में आता है, ऐसी चीज़ें ना बहुत धीरे समझ में आती हैं। तो देखो अपन आर्मेचर रिएक्शन को मैं बिल्कुल विस्तार से और आराम से एकदम खोल के समझा देता हूँ इसको, क्योंकि ये बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। देखो अपने पास में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसे अपन फील्ड पोल बोलते हैं, जिसे अपन फील्ड पोल बोल रहे हैं। इसे अपन फील्ड पोल बोल रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, देखो डीसी जनरेटर में ये क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने का। अपन अपने पास में जो है मैग्नेट अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को ज़्यादा ताकतवर मैग्नेट चाहिए बड़े जनित्रों के लिए। छोटे जनित्रों में तो अपन मैग्नेट परमानेंट लगाते हैं, लेकिन ये जो बड़े प्रकार के जनित्र होते हैं इसमें लगाए जाते हैं फील्ड पोल, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो ये बात तो थी इनकी। तो इसके अंदर क्या है, जब अपन विद्युत धारा देंगे तो ये मैग्नेट बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। अब बात करते हैं अपन आर्मेचर रिएक्शन की, ये बीच में आर्मेचर है। अब इसमें क्या होगा, आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर के जो एंड में ना कम्यूटेटर लगता है, जैसे अपने पास आर्मेचर है, इस आर्मेचर में पीछे लगा है कम्यूटेटर, और ये आर्मेचर स्लोटों के अंदर बटा हुआ होता है, हर आर्मेचर अलग अलग स्लोटों में बटते हैं। अब इसमें क्या होगा, सारे स्लोटों से वाइंडिंग्स के वायर कम्यूटेटर पे आके कनेक्ट होते हैं। अब इसमें क्या है, जब अपन ब्रश से धारा देते हैं, जब अपन ब्रश से इसमें धारा देते हैं तो क्या होता है, केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो कि जिसके अंदर धारा जाती है, वो मैग्नेट बनाती है, फिर दूसरी वाइंडिंग मैग्नेट बनाती है, फिर तीसरी, ऐसे चलता है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब अपन मान लो एक वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग में अपन धारा दे रहे हैं, इस वाइंडिंग के अंदर अपन ने करंट दी, करंट के देने से क्या होगा, ये मैग्नेट बनाएगी और ये अपनी ओर खींच लेगी, फिर दूसरी कॉइल आ जाएगी, फिर अपनी ओर खींच लेगी, फिर तीसरी, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इसके खींच लेने से ना जो बाकी की जो कॉइल्स हैं, बाकी की कॉइल हैं जो डीमैग्नेट रह गई है, जो मैग्नेट नहीं बना रही, तो उनके मैग्नेट ना बनाने से क्या होगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी परमानेंट मैग्नेट में आप किसी धारावाही चालक को बार बार गुजारोगे तो उसके अंदर करंट उत्पन्न होने लगेगा। तो जब अपन इसमें तो करंट अपन दे रहे थे तो इसके अंदर तो करंट गया, इसमें तो उत्पन्न हो नहीं सकता, तो बाकी की जो कॉइलें बचेंगी, जो बाकी की कॉइलें बच रही हैं
जो बाकी कॉइल बच गई उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी, और वो विद्युत धारा क्या करेगी, मेन धारा जो अपन ने इनपुट दे रहे थे, अपन जो अपन आर्मेचर को ब्रशों के थ्रू इनपुट दे रहे हैं, उस मेन धारा को रोकने लगेगी। मतलब जितनी अपन ने धारा दी, देने की वजह से जो आर्मेचर जो इस कॉइलों से जो करंट बना रहा है, आर्मेचर के अंदर जो कॉइलों से करंट बन रहा है वो उसे रोकने लगेगा, वो उसे प्रतिरोध की तरह, एक तरीके से प्रतिरोध की तरह काम करने लगेगी। अपन ने वोल्टेज दे रखी है और उसके साथ में जो अपने पास कॉइल हैं जो डीमैग्नेट रह चुकी है, जिसके अंदर करंट नहीं जा रहा, वो करंट उत्पन्न करेगी और उसको जो है दोनों कॉइलों को एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिरोध की तरह काम करने लगेगी। तो क्या होगा, जैसे अपन करंट का मान है ज़्यादा, जो अपन मान करंट दे रहे हैं उसका मान ज़्यादा है, लेकिन जो आ रहा है उसका मान कम है, तो उसमें क्या होगा, जितना मान ये करंट दे रहा है, जो अपने पास में ये कॉइल है विद्युत धारा उत्पन्न कर रही है, वो विद्युत धारा लॉस करने लगेगी अपनी मेन धारा का, जो अपन ने मेन धारा दी है उसका वो लॉस करने लगेगी, और उससे मैग्नेटिक फील्ड का लॉस होएगा। तो वो जो हानियाँ होती हैं, वो जो हानि हो चुकी है, उसे बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया, उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। कि जो अपन ने धारा दे दी, देने के बाद में जो धारा का लॉस हो गया, वो लॉस कहलाता है आर्मेचर रिएक्शन। तो ये तो सारी बात थी आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी आपको लगा कि कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे दोबारा से रिकवर करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं आर्मेचर रिएक्शन पे ही केवल एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मेरे को भी वक्त लग गया था, तो ये मुझे लगा कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको रीड करना अपनी बुकों के साथ में, ठीक है। अगर नहीं समझ में फिर भी नहीं आता तो फिर मुझे बता देना, मैं एक बार दोबारा से आपको ये सारी बातें समझा दूंगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।